ऋतुराज गायकवाड़ के कई फैसले गलत थे इस मैच में। पहले तो अगर हम फील्डिंग की बात करें, टॉस जीता, उन्होंने बोला हम चेस करेंगे। भाई उससे पहले अगेंस्ट मुंबई 155 का चेस था और 20वें ओवर तक मैच गया था, तो भाई वहां भी बीच में गेम फंस गया था। बहरहाल वो मैच जीत गए और गायकवाड़ साहब टॉस वैसे बहुत कम जीतते हैं। आपको याद दिलाएं, जो नॉकआउट गेम था, इनफैक्ट डू और डाई गेम था पिछली बार जब आरसीबी बनाम चेन्नई हुआ था बैंगलोर में, वहां पे क्या हुआ था? अब याद करो, वहां भी टॉस जीत के गायकवाड़ ने कहा हम फील्डिंग करेंगे। वहां बॉल इतना स्पिन कर रहा था, इतना ग्रिप कर रहा था, वहां खा गए 200 रन। वहां 200 बनते हैं, वहां मैच हारते हो और चेन्नई प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाता है। वो मैच हारने के बाद आरसीबी क्वालिफाई करता है। चेस होते नहीं, 200 उनके होते नहीं। और जहां जहां आपने देखा होगा, धोनी साहब को वो कुछ 6 बॉल में 17 चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, छक्का मारे, बाद में धोनी आउट हो गए, तो वहां चेज नहीं हुआ। यहाँ भी चेन्नई में आके, जहां पे अब देखिए ड्यू फैक्टर नहीं है, अगर ड्यू फैक्टर हो, बॉल गीला हो रहा हो, तो चेज आप कर सकते हो। चेन्नई में जहां पे आप, अब जो नया नियम आया है कि बॉल गीला होगा तो आप बॉल चेंज कर सकते हो, 11 ओवर के बाद बॉल चेंज कर सकते हो। आजकल स्प्रे बहुत डालते हैं, ड्यू का इम्पैक्ट कम हो उसके लिए स्प्रे भी डालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बदलाव है। तो मेरा मानना है गायकवाड़ साहब ने 2 बार गलती करी। लास्ट टाइम भी टॉस जीत के फील्डिंग करी, 200 बनवा दिया। इस टाइम भी फील्डिंग करी, ऑलमोस्ट 200 बन गए। ये पिछला मैच अभी जो हार गए 50 रन से, 50 रन से बहुत बड़ी हार है। आरसीबी 2008 में जीता था वहां पे, अब जाके इतने साल के बाद, ऑलमोस्ट 17 साल हो गए, उसके बाद जीता है चेन्नई में जाके। और मेरा मानना है चेन्नई की पिच पे कहीं ना कहीं आपको फैसला करना होगा कि क्या हमारी टीम पहले बैटिंग करके वहां टारगेट डिफेंड कर सकती है। मेरा मानना है हाँ, क्योंकि आपके पास स्पिनर है, नूर है, जडेजा है, अश्विन है, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। जब रन्स ऑन द बोर्ड होगा, आप टारगेट को डिफेंड करो। तो वहां गलती पहली बात की गायकवाड़ एज ए कैप्टन अपनी रणनीति थोड़ा सुधार करनी होगी कि भाई किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और गायकवाड़ साहब ओपन क्यों नहीं कर रहे, मेरे समझ के परे है कि वो त्रिपाठी को ओपन करा रहे हैं। वो बहुत, मैं तो बड़ा हैरान था कि जब त्रिपाठी ओपन करने आए, उन्होंने बोला कि त्रिपाठी थोड़ा तेज खेलेंगे, मारेंगे, मैं नंबर 3 को मैं जाके पारी को संभालूंगा। पर मेरी दिक्कत ये है कि त्रिपाठी स्पिन अच्छा खेलते हैं। उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार है। ओपन करने आए, दोनों मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए शॉर्ट बॉल बाउंसर के खिलाफ। तो गेंदबाज प्लान करके आते हैं और चेन्नई की पिच में उछाल है, चाहे बॉल इतना मूव ना करे पर बाउंस तो होता है। तो वहां गलती हुई। अगर सीएसके की बात करें, तो अगर रचिन की भी बात कर लें, रचिन रविंद्र चेन्नई की पिच पे कोई बहुत तेज नहीं खेल रहे कि हाँ 30 बॉल 60 रन, जो सॉल्ट ने काम किया पिछले मैच में, कुछ 15 बॉल पे आप 30-20 के आसपास स्कोर किया और बहुत अच्छा खेले, तो वो काम रचिन भी नहीं कर पा रहे। हालांकि रन बनाए, पर वो 30 बॉल 40 रन, 40 बॉल 40 था अगेंस्ट मुंबई, बाद में 3 छक्के मार के वो 60 के आसपास पहुंच गए। वो भी उस पिच पे ऐसे कंफर्टेबल नहीं थे कि हाँ अगर वो बाहर जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, उस पिच पे उनकी जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो सूट करेगी। तो वहां भी एक जहन में बात होगी भाई कि रचिन तो ऑफकोर्स रन बना रहे हैं, इनको खिलाओगे आप, पर मेरा मानना है कि गायकवाड़ रचिन ओपन करें। और कॉनवे ऐसे बल्लेबाज जो चेन्नई में अच्छा खेलते हैं, उनके एक बड़े तजुर्बेकार बल्लेबाज, इतने साल से आईपीएल में खेल रहे हैं और स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छा खेलते हैं। जब चेन्नई अहमदाबाद ने फाइनल जीता था, वहां 47 की पारी आई थी उनके बल्ले से, ये 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और 47 सिर्फ आई थिंक 25 बॉल पे आई थी। तो वो तेज भी खेलते हैं। तो मेरा मानना है गायकवाड़ ओपन करें, रचिन के साथ 3 पे कॉन्वो को लेके आए। सैम करन को आप आराम दे दें, सैम करन का बिल्कुल फॉर्म नहीं है, वो 2 ओवर करने की टीम में है और बैटिंग में रन नहीं बन रहे। इंग्लैंड टीम से बाहर है, ना टेस्ट में है, ना ओडीआई में, ना टी20 में, कहीं उनका नाम नहीं है। तो सैम करन एक कमजोर कड़ी है, स्पेशली बॉलिंग में। उनकी बॉलिंग में जो 3 छक्के खाए थे लास्ट में टीम डेविड के सामने, वहां से मैच पलट गया भाई। और हर टीम सैम करन को टारगेट करेगी। सैम करन की स्पीड भी 125-30 के आसपास बॉल डालते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं, जो टीम डेविड ने किया। तो मेरा मानना है सैम करन को रोक के आप कॉनवे को लाएं। और हुडा भी खेल रहे हैं, हुडा की जगह विजय शंकर को लेके आ सकते हैं, जो थोड़ा 2 ओवर की मीडियम पेस भी दे सकते हैं आपको। और चेन्नई में तो लोकल बॉय है, वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं 20 के ओवर्स में, और हुडा का रिकॉर्ड आईपीएल में इतना कोई शानदार नहीं है। इस पे काम करना होगा। तो मैं रणनीति की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रणनीति की बात कर रहा हूँ, जहां पे चेन्नई काफी पीछे रहा। और जो और गलती हुई, अश्विन को दूसरा ओवर, अरे भाई मैं समझ सकता हूँ वो कैरम बॉल डालते हैं, पर इस पिच पे ये इतना टर्निंग ट्रैक नहीं है जहां पे आपने उनको दूसरा ओवर दिया। सामने थे सॉल्ट, सामने थे विराट कोहली, और सॉल्ट तो भाई पिछले मैच में अगेंस्ट केकेआर वो वरुण चक्रवर्ती को
उन्होंने बेइज्जती करी है, इतनी बुरी तरह पिटाई करके आए कि भाई वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट को हम कैरम बॉल में फंसा लेंगे तो वहां भी एक बड़ी गलती थी कि वो स्पिन अच्छा खेलने लगे हैं। जहां नरेन को मार के आ रहे हैं, वरुण को छक्के छक्का मार के आ रहे हैं, तो स्पिन वो अच्छा खेलते हैं। तो मेरा मानना वहां भी एक गलत निर्णय था। जहां अश्विन को हमें दूसरा ओवर दिया, वो बहुत बड़ा ओवर चला गया, मोमेंटम मिल गया आरसीबी को, वहां से वो पावर प्ले अच्छा चला गया। आई थिंक 7 ओवर 70 के आसपास था, तो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया। तो ये कमियां रही हैं जहां से आप हार गए। आप कैचिंग की बात कर लो भाई, अगर आसान से कैच नहीं पकड़ोगे, जो पाटीदार आए थे हुडा यहाँ कैच पकड़ रहे, अरे भाई ये तो बड़ा बेसिक है कि आप ना यहाँ हाथ रखते हो तो जब बॉल सामने गिरता है तो आंख के सामने बिल्कुल यहाँ पे आप देखते हो गिरते हुए, यहाँ पे तो आंख आपका सामने यहाँ है और बॉल आके गिर गई तो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जहां पे आपको लास्ट सेकंड में बॉल दिखती नहीं, ओझल हो जाती है बॉल आपकी आंख से। तो वो एक बेसिक मिस्टेक थी। और कैच तो बहुत छोड़े, 2-3 मौके दिए जो फील्डिंग में कमी रह गई, और 50 रन से बहुत बड़ी हार। तो मेरा मानना है कई चीजें गलती करी, जहां पे कैचे छूटे, ड्यू फैक्टर है नहीं तो आप वहां भी चेस करना चाह रहे हो। आप गायकवाड़ ओपन करते हैं, वो ओपन नहीं कर रहे। मतलब गायकवाड़ 500-600 मारते हैं हर साल, वो प्रॉपर क्लासिक बल्लेबाज है, वो मेरिट पे खेलते हैं। वो नीचे आना उनका तो कहीं ना कहीं अभी ये सीएसके की टीम अपनी जो रणनीति है 11 ठीक से बना नहीं पाई। और अब बात करते हैं धोनी साहब की। धोनी साहब बड़े नीचे आते हैं भाई, नंबर 9 पे आए। मैं देख रहा हूँ लोग ना कॉपी पेस्ट ट्वीट डाल रहे हैं, सब लोग बातें करते हैं वही पुरानी बात 2 साल बड़ी भाई 2 साल पुरानी बात आप रिपीट कर रहे हो कि धोनी नीचे आते हैं भाई। 43 साल का धोनी, ठीक है, अभी 1 साल पहले उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ था। जब 2023 में चैंपियन हुई थी चेन्नई, वो घुटने वो चोटिल थे, इंजर्ड थे, एक पैर से कीपिंग करके पूरा टूर्नामेंट निकाला है और साल भर खेलते नहीं है। अब उनसे आप बोलो भाई 20 ओवर की आप कीपिंग करो, आप सॉल्ट को स्टंप करो। जो सॉल्ट अगर पूरा खेलते तो वो 100 मारते, ऐसी बल्लेबाजी करते। उनका पलक झपकते कीपिंग स्टंप करो, उनको आउट करो। फिर दुनिया के जो नंबर 1 बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव T20 के, उनको स्टंप किया, वहां गेम पलटा। तो आप धोनी से कह रहे हो भाई कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मुझे लगता है कि जो ज्यादा ही उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता है, लोग चाहते धोनी खेलने आए, छक्का तो मार रहे हैं, क्यों ऊपर नहीं आते। भाई धोनी का ये आखिरी साल है, ये आप तय मानो, उनका आखिरी साल है। वो कह रहे भाई मैं जो मेरा रोल है वो ज्यादा एज अ मेंटर है, ज्यादा एज अ मेंटर है, एज अ कीपर है, एज अ सीनियर प्लेयर है टीम में, कि जहां टीम को मैं चलाऊं, वहां गाइडिंग फोर्स बनूं, गायकवाड़ को गाइड करूं, वो रोल ज्यादा कर रहे हैं। अब उनको बोलो कि आप 20 ओवर कीपिंग के बाद ना आप 8 ओवर बैटिंग भी करो, आप ना 2-2 रन भागो, आप ना उस गर्मी में डाइव मारो, आप ना आपसे 20 रन नहीं चाहिए, आपसे 60 रन चाहिए। अरे भाई 25 साल के धोनी नहीं है। और क्या उनको नहीं पता कि 9 नंबर बहुत नीचे होता है? मैं समझ के मेरे परे है कि भाई लोग उनको ये बता रहे हैं कि 9 नंबर बहुत लेट है। अरे क्या उनको नहीं मालूम? 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताई है, 2 बार इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। क्या आपको लग रहा है धोनी बुद्धू है? उसको नहीं मालूम कि नंबर 9 बहुत नीचे होता है? भाई क्या फिल्म को नहीं पता कि एज अ कोच उनको नंबर 9 बहुत नीचे है? या फ्रेंचाइज को नहीं पता? सब पता है। पर प्लान ये है कि अगर 2 महीना निकलवाना है धोनी से, तो जैसे आप बोलते हैं ना वर्क लोड मैनेजमेंट, बुमराह के साथ आप फास्ट बॉलिंग के साथ तो बोलते हो वर्क लोड मैनेजमेंट, सीनियर बॉलर है, 3 ओवर का स्पेल देना है, इंजर्ड हो जाएगा, इसको बचा कर रखना। मोहम्मद शमी के साथ सेम काम होता है कि भाई 2-3-4 ओवर देना, इसको लंबा खींचना है, चोटिल ना हो जाए। सेम ट्रीटमेंट आप धोनी के साथ भी करो भाई। अब ये वर्क लोड मैनेजमेंट का काम हो गया, साल भर बंदा खेलता नहीं है, 43 साल का हो गया है, आप ना मान के चलो। अब यार अपने आप को यहाँ बोल दो, संतुष्टि कर लो कि भाई वो बैटिंग नीचे ही करने आएगा, उसका जो प्लान है वो 2-3 ओवर ही खेलने आएगा, ये मान के चलो। और वो 20 ओवर कीपिंग करेगा और एज अ मेंटर वो टीम में खेल रहा है। ये बात अपने जहन में डाल लो, दिल को बोल दो, ठंडा के यहाँ पहुंचा लो राहत। और भैया बयानबाजी कम कर दो। ये 2 साल से लोग सेम बात रिपीट कर रहे हैं। भाई पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात करो। धोनी ऊपर नहीं आने वाले। और मैं समझ सकता हूँ प्यार बहुत है धोनी के साथ, पर मुझे लगता है क्योंकि 43 साल के हो गए, बॉडी उनको अपनी फ्रेश रखनी है, फिट रखना है, और लंबा होता है सीजन आईपीएल का, इतनी गर्मी में आप खेलते हो, मार्च अप्रैल मई में खेलते हो, बॉडी फटीग होता है, तो इसलिए धोनी नीचे ही आने वाले हैं। ये बात आप मान के चलो।